हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजवीर और आप मुझे देख रहे हैं असरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे ज्वार की फसल के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी तक लगने वाली कंपटीशन एग्ज़ाम से पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि सुपरवाइज़र की वैकेंसी अभी निकलने वाली है, उसमें भी ये हमारा पूरा पॉइंट है। जेट ICAR BHU और 12th क्लास में भी ये एक चैप्टर का पॉइंट है। तो ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे। हम बात करेंगे ज्वार की फसल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ज्वार का वानस्पतिक नाम बताइए, जो कि एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये तो हमें वानस्पतिक नाम तो मैंने लेक्चर डाल रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और ये तो हमें याद करने ही पड़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, ज्वार का वानस्पतिक नाम बताइए। ज्वार का वानस्पतिक नाम बताइए, इसका आंसर क्या होगा? सोरगम बाइक्लर। ज्वार का वानस्पतिक नाम क्या है? सोरगम बाइक्लर। क्वेश्चन नंबर 2 है, ज्वार का कुल बताइए। ज्वार का कुल क्या होता है? ज्वार का कुल क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्रेमनी। ज्वार कुल क्या होता है? ग्रेमनी। फ्रेंड्स, ये एक लाइनर क्वेश्चन है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको नोट करना हो तो आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप की लिंक है, आप वहाँ मैसेज करके इसे मंगवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ज्वार का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? ज्वार का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा पेनिकल। ज्वार का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? पेनिकल। क्वेश्चन नंबर 4 है, ज्वार का फल क्या कहलाता है? ज्वार का फल क्या कहलाता है? तो ज्वार का जो फल होता है उसे क्या बोलते हैं? कैरियोप्सिस। ज्वार के फल को क्या बोलते हैं? कैरियोप्सिस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? ज्वार में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? तो ज्वार में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 2n बराबर 20। ज्वार में गुणसूत्र कितने होते हैं? 20। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार का उत्पत्ति स्थान बताइए। ज्वार का उत्पत्ति स्थान बताइए। ज्वार का उत्पत्ति स्थान वर्त के अनुसार अफ्रीका और भारत तथा डी कैंडोली के अनुसार अफ्रीका, वेविलो व एबिसिनिया बताया गया है। यानी कि ये दो वैज्ञानिक है, एक तो है वर्थ, इन्होंने तो बताया कि ज्वार जो है वो अफ्रीका और भारत इसका उत्पत्ति स्थान है, इसका जन्म स्थली क्या है? भारत और अफ्रीका। ये किसने बताया? वर्थ ने। और एक वैज्ञानिक है डी कैंडोली, तो इनके अनुसार इसका ज्वार का उत्पत्ति स्थान क्या माना जाता है? अफ्रीका, वेविलो और एबिसिनिया। तो ये दो हैं, इनको भी याद रखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 7 है, ज्वार अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? ज्वार अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? हैदराबाद, तेलंगाना में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद, तेलंगाना में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ज्वार की प्रथम संकर किस्म कौन कौन सी है? ज्वार की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा? 1964। ये ज्वार की एक किस्म, उसका नाम है, इसका दूसरा नाम क्या है? CHH फर्स्ट। इसे CHH फर्स्ट या 1964 दोनों नाम से बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ज्वार की पत्तियों में कौन सी कोशिका होती है? ज्वार की पत्तियों में कौन सी कोशिका होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? मोटर कोशिकाएं। ज्वार की पत्तियों में कौन सी कोशिका होती है? मोटर कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मोटर कोशिकाओं के कारण ज्वार को क्या कहते हैं? यानी कि ये जो मोटर कोशिका ये कहाँ पाई जाती है? ज्वार की पत्तियों में। और इस मोटर कोशिका के कारण ज्वार को कैमल क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 दोबारा देखो, मोटर कोशिकाओं के कारण ज्वार को क्या कहते हैं? मोटर कोशिकाओं के कारण ज्वार को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? कैमल क्रॉप। मोटर कोशिकाओं के कारण ज्वार को क्या कहते हैं? कैमल क्रॉप। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, ज्वार में कौन सा ये जीन है, ज्वार में कौन सा जीन उपस्थित होता है? ज्वार में कौन सा जीन उपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्रिफ्ट 60। इसे भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के खाद्यान्न फसलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से ज्वार का कौन सा स्थान है? यानी कि भारत में जितने भी खाद्यान्न फसलें हैं उनका जितना क्षेत्रफल है उसमें ज्वार का कौन सा स्थान आता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तीसरा स्थान। क्वेश्चन नंबर 13 है, मोटे अनाजों का राजा किसे कहा जाता है? मोटे अनाजों का राजा किसे कहा जाता है? तो ज्वार को क्या कहा जाता है? मोटे अनाजों का राजा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ज्वार के पौधे में HCN का निर्माण कहाँ होता है? ज्वार के पौधे में HCN का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? जड़ में। ज्वार के पौधे में HCN का निर्माण कहाँ होता है?
जड़ में। क्वेश्चन नंबर 15 है, ज्वार के पौधे की पत्तियों में छोटी अवस्था में कौन सा अम्ल पैदा होता है? ज्वार के पौधे की पत्तियों में छोटी अवस्था में कौन सा अम्ल पैदा होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोसाइनिक अम्ल। इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोसाइनिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 16 है, ज्वार की फसल में ल्यूसीन की मात्रा कितनी होती है? ज्वार की फसल में ल्यूसीन की मात्रा कितनी होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? 7.4 से 17%। 7.4 से 17%। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, ज्वार की मीठी किस्मों में कितनी % शर्करा होती है? ज्वार की मीठी किस्मों में कितनी % शर्करा होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? 17%। ज्वार की जो मीठी किस्म होती है उसमें कितनी % शर्करा पाई जाती है? 17%। क्वेश्चन नंबर 18 है, ज्वार की फसल में सर्वोत्तम बढ़वार के लिए औसत तापमान कितना आवश्यक है? ज्वार की फसल में सर्वोत्तम बढ़वार के लिए औसत तापमान कितना आवश्यक है? इसका आंसर क्या होगा? 26 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 19 है, ज्वार में अंकुरण के लिए कितना तापमान आवश्यक है? ज्वार में अंकुरण के लिए कितना तापमान आवश्यक है? यानी कि अंकुरण मतलब ज्वार का जब हम बीज उगाते हैं तो उसमें फुटान होती है, अंकुरित होता है वो, उसके लिए कितना तापमान आवश्यक है? तो इसके लिए ये 7 से 10% नहीं है, परसेंट की जगह आप डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री लगा लेना। 7 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक होता है किसके लिए? ज्वार में अंकुरण के लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार की भारत में विकसित प्रथम संकर किस्म कौन सी है? ज्वार की भारत में विकसित प्रथम संकर किस्म कौन सी है? इसका आंसर क्या होगा? CHS फर्स्ट। आंसर क्या होगा? CHS फर्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ज्वार की सबसे अधिक सूखा सहनशील किस्म कौन सी है? ज्वार की सबसे अधिक सूखा सहनशील किस्म कौन सी है? इसका आंसर क्या होगा? CHH9। क्वेश्चन नंबर 22 है, ज्वार की हरे चारे के लिए उन्नत किस्म कौन सी है? ज्वार की हरे चारे के लिए उन्नत किस्म कौन सी है? तो इसके आंसर होंगे SSG 59 और 3। SSG 59 3। दूसरी किस्म कौन सी है? MP चरी। दूसरी किस्म कौन सी है? MP चरी। तीसरी किस्म कौन सी है? राजस्थान चरी फर्स्ट, राजस्थान चरी सेकंड और SPH 837। ये किस्में कौन सी है? ज्वार की हरे चारे के लिए उन्नत किस्में हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार की जलमांग कितनी होती है? ज्वार की जलमांग कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 450 से 650 मिमी ज्वार की जलमांग होती है।